हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वैकवार सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के सभी सवाल 3 के जो पहले नंबर का सवाल है उस सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम प्रश्न 2 तक के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम तीसरे प्रश्न के सवालों को हल करेंगे जो कि दोस्तों बहुत ही सरल और आसान है। देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी के लिए पता है, किताब में लिखा भी हुआ है। क्या प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। जो भी दोस्तों 3 सवाल दिए गए हैं उनमें उनको सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय है। दोस्तों पहले नंबर क्या दिया गया है, 1/2। तो 1/2 को अपन के लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो अपन उसी के विपरीत मान लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपन उसी के विपरीत मान लेते हैं अपन कि वह अपरिमेय नहीं कि वह परिमेय है, ये मान लेते हैं दोस्तों। सभी में मैंने आपके लिए करनी 5 बताया तो उसमें भी यही करना था। फिर उसके बाद अगला सवाल था दूसरे नंबर का, तो उसमें भी ऐसे ही माना था। तो अब इसमें भी अपन ऐसा ही मानेंगे दोस्तों। हम लिखेंगे हम इसके विपरीत हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 1/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो दोस्तों 1/2 है दोस्तों, वह परिमेय संख्या है। ये अपन दोस्तों इसके विपरीत क्या मान लेते हैं कि यहाँ 1/2 परिमेय संख्या है। इसके विपरीत ये मान, यदि दोस्तों यह परिमेय संख्या है, अपन ने ये माना अगर यह परिमेय संख्या है तो अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 बराबर P/Q। जब दोस्तों यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में तो होगा ही। जहां दोस्तों P/Q के रूप में है, तो जहां क्या है, Q बराबर नहीं है 0 के तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है दोस्तों। अपन ने ये मान लिया जहां Q बराबर नहीं है 0 के और P और Q है दोस्तों वह सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं कि सहअभाज्य पूर्णांक दोस्तों वह होते हैं जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह हमेशा 1 आता है। क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। या फिर उनका HCF निकालें यदि अपन तो वो भी 1 ही आता है। समझ गए दोस्तों आप। अब दोस्तों मैंने दोस्तों यह विस्तार से आपके लिए वैसे ही समझा दिया है। अब दोस्तों अपन आगे का सवाल करते हैं। आगे दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना, अपन के लिए इसके लिए हल कर देना है। तो इसका अपन तिर्यक गुणा कर लेंगे दोस्तों, तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों तो अपन के लिए क्या प्राप्त होगा कि दोस्तों Q का तिरछा गुणा 1 में करेंगे तो Q बराबर करनी 2। Q बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, करनी 2P। ये दोस्तों अपन के लिए Q बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, करनी 2P। अब दोस्तों जब Q बराबर करनी 2P प्राप्त हो गया दोस्तों, तो अब दोस्तों अपन आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो P दिया हुआ है P, इसका दोस्तों अपन यहाँ पक्षांतर कर लेंगे। या फिर दोस्तों अपन ऐसा लिख रहे हैं, कैसा
P पहले करनी 2P बराबर Q। दोस्तों जब करनी 2 का P में करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी 2P, और Q का 1 में करेंगे तो बराबर में आ जाएगा Q। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो P दिया हुआ है दोस्तों उसका अपन पक्षांतर कर देंगे। तो जब P का पक्षांतर अपन दोस्तों करेंगे तो जो यहाँ पर ये गुणा में है तो पक्षांतर के बाद यहाँ भाग में हो जाएगा। तो करनी 2 बराबर Q अपॉन P। करनी 2 बराबर क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, Q अपॉन P। तो यहाँ पर दोस्तों करनी 2 बराबर Q अपॉन P, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, P और Q दो पूर्णांक हैं। अब दोस्तों जब P और Q दो पूर्णांक है, यहाँ पर P और Q दो पूर्णांक हैं। अब P और Q दोस्तों यहाँ पर दो पूर्णांक हैं, तो अब दोस्तों अपन आगे क्या लिख सकते हैं, जब P और Q दो पूर्णांक हैं तो जो Q बटे P है, जब दोस्तों P और Q दो पूर्णांक हैं तो Q बटे P है दोस्तों वह एक परिमेय संख्या है। जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, इसलिए यहां आगे लिखेंगे दोस्तों अपन, इसलिए Q बटे P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इसलिए जो अपन ने देखो यहाँ पर दोस्तों P और Q दो पूर्णांक हैं, तो Q बटे P एक परिमेय संख्या, और यदि Q बटे P एक परिमेय संख्या है तो करनी 2 भी एक परिमेय संख्या है, करनी 2 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। दोस्तों जब करनी 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q बटे P परिमेय संख्या है तो करनी 2 तो होगी ही दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह इस तत्व के विरोधाभासी है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों अपन सभी जानते हैं कि करनी 2 अपरिमेय संख्या है, परंतु यह तो दोस्तों उल्टा है। यह कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की अपन ने कल्पना की थी, अपन ने माना था कि 1 बटे करनी 2 परिमेय संख्या है, तो अपन का दोस्तों इस प्रकार से यह गलत हो गया। इसलिए दोस्तों जो 1 बटे करनी 2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब दोस्तों आगे क्या लिखेंगे, लेकिन यह इस तत्व का विरोधाभासी है, यह इस तथ्य का विरोधाभासी है, विरोधाभासी है, यह इस तत्व का विरोधाभासी है कि किसका, की करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। करनी 2 है कि वह एक अपरिमेय संख्या है, यह दोस्तों है। लेकिन यह इस तत्व के विरोधाभासी है दोस्तों, करनी 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन ने करनी 2 परिमेय संख्या है, तो ये दोस्तों अपन की त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण अपन को पता चला। यह दोस्तों इधर आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
हुआ। अतः अब दोस्तों आगे क्या लिखेंगे, अपन क्या लिख सकते हैं कि अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 1/2 कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय। अंत में यहाँ दोस्तों प्रूव्ड लिख दीजिए। ये दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से यह सवाल था और इसे आसानी से अपन ने सिद्ध भी कर लिया। अब दोस्तों ज्यादा कुछ तो इसमें करना नहीं है कि अपन को इसका उल्टा मान लेना है कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में तो होगी ही, और जब p/q के रूप में है दोस्तों तो इसके बाद इसके लिए अपन ने इस प्रकार से हल कर लिया, जो कि बहुत आसान था। अब हल कर लिया दोस्तों तो यहाँ अपन के लिए देख रहे हैं कि p और q है दोस्तों वह दो पूर्णांक है। p और q दो पूर्णांक है तो q/p एक परिमेय संख्या होगी, और यदि q/p परिमेय संख्या है तो कर्णी 2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कर्णी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो अपन ने सोचा था कि यह परिमेय संख्या है, परंतु दोस्तों अपन ने कल्पना गलत की थी कि यह परिमेय संख्या है, यह है तो अपरिमेय। इस प्रकार से दोस्तों यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, सरलता से आप आसानी से यहाँ इस प्रकार इतना लिख के आ सकते हैं। और दोस्तों इसी बात पर रेकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।